हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से तैयारी चल रहा होगा बच्चों आप लोगों का। तो लास्ट लेक्चर जो था एक्सरसाइज 11.10 मैंने आपको कंप्लीट करवाया था। तो आज जो हम कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 11.11 को कवर करेंगे और इसमें हम सीखने वाले हैं टेम्परेचर्स के बारे में, राइट। अगर आपको टेम्परेचर्स के बारे में पता नहीं है कि टेम्परेचर्स को किससे हम मेजर्स करते हैं, राइट, डिग्री को कैसे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं, फ़ारेनहाइट को कैसे डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, राइट, हमारे बॉडीज के नॉर्मल टेम्परेचर्स क्या है, डिग्री में क्या होता है, डिग्री सेल्सियस में क्या होता है और फ़ारेनहाइट में क्या होता है, ये वीडियो आपके लिए एकदम हेल्पफुल होने वाला है बच्चों। तो कंप्लीट लेक्चर देखो, आपको चैप्टर जो है टेम्परेचर्स के बारे में एकदम डिटेल समझ में आ जाएगा और कैसे कन्वर्ट करते हैं डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में एकदम क्लियर हो जाएगा, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमें क्या समझना है, इनका बेसिक कॉन्सेप्ट को हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। कह रहे मेजरिंग टेम्परेचर, राइट। देखो, मेजरिंग टेम्परेचर्स, द टू स्केल्स आर कॉमनली यूज फॉर मेजरिंग टेम्परेचर्स। क्या होता है? सेल्सियस स्केल्स होता है और फ़ारेनहाइट स्केल्स होता है। वैसे अगर देखा जाए बच्चों तो केल्विन भी होता है, बट ये जो है आपके सिलेबस में नहीं है। आप दो चीज ध्यान रखना है ना। पहला क्या, सेल्सियस स्केल्स होते हैं। क्या होता है? सेल्सियस स्केल को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं या सिंबल कह सकते हैं, और फ़ारेनहाइट स्केल जो होता है वो इस हिसाब से होता है, ठीक है। द मैट्रिक सिस्टम यूज टू सेल्सियस, ठीक है। मैट्रिक सिस्टम जो हम पढ़ते हैं, यानी मैट्रिक में जो आप पढ़ोगे 10th में जो आप पढ़ेंगे ना, राइट, उसमें हम जो है सेल्सियस स्केल का यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एक थर्मामीटर है, राइट, डिग्री सेल्सियस थर्मामीटर। ये जो कौन से थर्मामीटर है? डिग्री सेल्सियस वाले थर्मामीटर्स है। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखो, ये जो है इनकी नोटेशंस है, राइट। तो कह रहे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है ना, वो क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है। और बॉइलिंग पॉइंट आपको पता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो फ़ारेनहाइट इज रेज्ड टू डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना। इसको कैसे रीड करा जाएगा? डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना। चलिए, और इसको क्या रीड किया जाएगा? डिग्री सेल्सियस, राइट। इसको आप क्या बोल सकते हो? डिग्री सेल्सियस। तो ये बात समझ में आ गया। इसको कैसे रीड करेंगे आप? डिग्री सेल्सियस बोलेंगे और डिग्री फ़ारेनहाइट बोलेंगे। क्लियर? ओके। अब आप यहां पे देखो, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है डिग्री सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये डिग्री सेल्सियस की बात होगी। और अगर आपको फ़ारेनहाइट में पूछा जाता है कि चलो बताओ बच्चों, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट फ़ारेनहाइट में कितना होता है? तो 32 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर अगर आपसे पूछा जाता है फ़ारेनहाइट में, तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है डिग्री सेल्सियस में, और ये आपको ध्यान रखना है फ़ारेनहाइट सेल्सियस में। क्लियर? चलो, अब इस पे देखो बच्चों, आपको कन्वर्जन जो है काफी इंपॉर्टेंट है और इस पे आपके क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, तो वो मैं आपको साथ डिस्कस करने वाला हूं, है ना। देखो, कह रहे डिग्री सेल्सियस, कन्वर्जन फ्रॉम डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो आपका पहला एग्जांपल्स क्या है? कन्वर्ट 45 डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट में, है ना। फ़ारेनहाइट यानी डिग्री फ़ारेनहाइट में आपको क्या करना है? इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो देखो, इसके लिए बच्चों एक फॉर्मूला होता है ना, उसके हेल्प से इन्होंने पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप किया, तब जाकर के इसका क्या हो गया? आंसर आया। तो देखो, अगर आपको फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला से निकालना है, ये भी वही फॉर्म बना है फॉर्मूला, आप इसे लर्न कर सकते हो। देखो, डिग्री सेल्सियस, और ये क्या होगा? 9 बाय क्या होता है बच्चों? 5 होता है, प्लस 32 होता है। आप चाहते इस फॉर्मूले को याद कर ले। अभी वैसे मैं आपको जब इनके एक्सरसाइज करवाऊंगा ना, तो ये सारे डिटेल करवाऊंगा, फिर भी मैं आपको कॉन्सेप्ट में भी ये फॉर्मूले आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। देखो, फ़ारेनहाइट आप चाहो तो यहां पे लिख देना डिग्री फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस। तो देखो, जब फ़ारेनहाइट में आपको डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना होगा, तो C मल्टीप्लाई 9/5 प्लस 32 कर दो, आपका रिजल्ट आ जाएगा। लेट्स सी, मैं आपको करके दिखाता हूं, फिर ये वाला भी समझा दूंगा आपको, है ना। तो देखो, डिग्री सेल्सियस कितना है? 45 है। तो यहां आप क्या लिखेंगे? 45,
और ये 9/5 प्लस क्या हो जाएगा 32। तो इससे इसको डिवाइड करो तो ये 9 पंचे 45, ठीक है ना, 9 आ जाएगा। तो 9 81 और प्लस 32, ठीक है। तो देखो 81 और 32 क्या होगा 113 आ गया। तो ये आपको समझ में आया। तो ये फॉर्मूलेज आपको याद रखने, ठीक है। अच्छा, अब देखो बुक में आपको कैसे समझाया गया है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। पहला स्टेप में क्या है, क्या मल्टीप्लाई द टेम्परेचर्स इन डिग्री सेल्सियस बाय 9, तो वही तो हमने किया, मल्टीप्लाई किया, ठीक है। उसके बाद दूसरा स्टेप में क्या कह रहा है, हमने डिवाइड किया तो डिवाइड किया, ठीक है। और तीसरा स्टेप में क्या किया 32 ऐड कर दिया, रिजल्ट आया। तो ये स्टेप्स करने की वजह आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लो, है ना। फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाई 9/5 प्लस 32। क्लियर हुआ? ओके। तो ये आपको एग्जाम्पल, अब देखो एग्जाम्पल नंबर कह रहा है 28 में कन्वर्ट 131 डिग्री फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस में। अच्छा, अब देखो बच्चों उल्टा आ गया है ना। अब क्या कह रहे हैं, हमें फ़ारेनहाइट से हमें सेल्सियस में कन्वर्ट करना होगा, है ना। तो इसके लिए भी बच्चों फॉर्मूलेज होते हैं। इसके लिए आप कैसे निकालेंगे डिग्री सेल्सियस के लिए, कैसे निकालेंगे आप ये देखिए। देखो डिग्री सेल्सियस के लिए जो फॉर्मूला होगा वो ये होता है कि आप क्या करेंगे 5/9 और F-32, ठीक है। आप इस फॉर्मूले को याद कर लें, बस ये दो फॉर्मूले याद हो गया। अब आपको कितने भी बड़े वैल्यू दे दे आप चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे, है ना। डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर लेंगे, है ना, और फ़ारेनहाइट को डिग्री में सेल्सियस कर लेंगे। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं आपको क्वेश्चंस के सॉल्व करने में, ठीक है। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखो क्या करना है, सिंपल से फंडा अगर मैं आपको समझाऊं तो यहाँ देखो ये क्या हो जाएगा 5/9 आ जाएगा। और यहाँ पे देखो क्या F फ़ारेनहाइट, यानी हमें 131 में से 32 को लेस कर देना है, तो क्या हो जाएगा 99 आ जाएगा। अब इसे इसको डिवाइड कर दो तो 11 आ जाएगा, और 11 पच्चे कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। तो 55 डिग्री सेल्सियस 55 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। देखो फॉर्मूले में कितने बेसिक से, कितने इजी से हो गया। अब आपको स्टेप्स में समझना है तो ये भी देखो, सब्ट्रैक्ट 32 फ्रॉम द टेम्परेचर्स इन डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो देखो पहला स्टेप में सब्ट्रैक्ट किया तो 99 आया, ठीक है, आपका भी आया। दूसरा स्टेप में क्या किया 5 से मल्टीप्लाई किया, है ना, तो 99 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो ये आ गया। और फिर उनके बाद इन्होंने 9 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, 55 आया। तो ये बात आपको क्लियर हुआ, तो ये आपका आंसर आ गया। तो आपने देख लिया कि कैसे डिग्री सेल्सियस को हम फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं और फ़ारेनहाइट को कैसे हम डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं। दोनों का मैंने फॉर्मूला भी आपको करवा दिया। अच्छा, अब देखो कह रहा है कि मेजरिंग बॉडी टेम्परेचर्स, हमारे शरीर का टेम्परेचर कैसे हम मेजरमेंट करते हैं वो देखो। तो देखो हमारे जो शरीर की जो मेजरमेंट होती है ना, क्लिनिकल थर्मामीटर्स यूज करते हैं हम लोग अपने बॉडी के टेम्परेचर्स को मेजर करने के लिए, ठीक है। इसका भी रेंज होता है बच्चों, है ना, रेंज ऑफ टेम्परेचर इन क्लिनिकल थर्मामीटर, यानी जो क्लिनिकल ये जो आप देख रहे हैं ना थर्मामीटर है बच्चों, इसका रेंज क्या होता है 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस होता है, राइट। ये बात आपको ध्यान रखना, कभी आपसे पूछा जा सकता है कि चलो ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको क्या बताया कि जो हमारे क्लिनिकल थर्मामीटर्स होते हैं ना, उनका जो रेंज होता है ना, रेंज क्या होता है 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 42 डिग्री सेल्सियस होता है। और यही मैं अगर आपको बोल दूं कि जो सेल्सियस थर्मामीटर्स था उसका क्या मेजरमेंट्स था, यानी उनका रेंज क्या है, तो उसका जो क्या रेंज था बच्चों -10 डिग्री से लेकर के 120 डिग्री सेल्सियस तक होते हैं, ठीक है। ये बात भी आपको क्लियर हुआ। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखो द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर्स, यानी हेल्दी पर्सन जो होते हैं जिनके पास कोई फीवर या कोई इस तरह के डिजीज नहीं होते हैं, तो उसका जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है ना 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, सेल्सियस में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। और अगर 37 डिग्री से ज्यादा अगर किसी को टेम्परेचर होता है तो बच्चों उसे फीवर माना जाता है। क्या हो जाता है, फीवर। तो ये तो डिग्री सेल्सियस की बात हो गई। आपको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो आप सिंपल सी 37 डिग्री सेल्सियस को आप फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर दो, आपकी फीवर्स आप खुद भी निकाल सकते हो। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना बच्चों, तब आप अपनी टेम्परेचर्स को चेक कर सकते हैं। टेम्परेचर से डिफाइन होता है कि आपको फीवर है या आपको फीवर नहीं है। बात क्लियर हुई? चलिए आगे बढ़ते हैं।
कह रहे हैं मेजरिंग एयर टेम्परेचर वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो हवा के टेम्परेचर्स होता है ना बच्चों, वो वेरी करता है समय से समय, है ना। सो द थर्मामीटर यूज टू मेजर एयर टेम्परेचर हैज ए वाइड रेंज टेम्परेचर, इसीलिए उसका जो रेंज होता है ना वो वाइड होता है, बड़ा होता है। सो अगर कह रहे टेम्परेचर्स का जो बिलो कंडीशंस होती है ना, वो क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस होती है, 0 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस होता है, 11 डिग्री से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस होती है, 21 डिग्री से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस होता है। तो देखो अगर 0 डिग्री से कम होता है तो हम उसको वेरी कोल्ड बोलते हैं। जैसे बच्चों अब ठंड आ रहा है तो अब उसके टेम्परेचर्स को देखना पड़ता है ना, 0 डिग्री से 10 डिग्री के सेल्सियस के बीच में रहेगा तो ठंड हम लोग मान के चलते हैं, ठीक है। 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस में आते हैं तो कूल कहते हैं हम लोग, है ना। 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 25 डिग्री सेल्सियस तक तो कहते हैं मिल्ड कहा जाता है, ठीक है। अच्छा 26 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 30 डिग्री तक के डिग्री सेल्सियस को हम लोग क्या बोलते हैं, वार्म, राइट। और 31 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में अगर टेम्परेचर होता है तो हम लोग बोल देते हैं कि हॉट है ना। अच्छा 36 डिग्री से लेकर के 45 डिग्री सेल्सियस तक होता है तो हम उसे कहते हैं वेरी हॉट, राइट। और 40 डिग्री से सेल्सियस से ज्यादा होता है तो हम क्या बोल देते हैं, एक्सट्रीमली हॉट, राइट। तो ये क्या था, एयर का टेम्परेचर था। जैसे गर्मी के समय में आपको टेम्परेचर पता चलता है कि इतने के बीच में है, अगर 40 डिग्री से ज्यादा सेल्सियस होता है, जैसे आजकल तो है 50 डिग्री सेल्सियस तक भी पार हो चुके हैं किसी जगह पे, है ना, इंडियाज में ऐसे अगर बात करें तो वहां पे एक्सट्रीमली हॉट होता है, यानी वहां का टेम्परेचर एक्सट्रीमली हॉट हो जाता है। तो आई होप ये बातें क्लियर हुई। चलिए तो अब इसी के बेस से बच्चों आपको एक्सरसाइज दिया हुआ है, तो एक्सरसाइज में किस तरह के क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चन को भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट में देखो कह रहा है टिक मोस्ट एप्रोप्रिएट टेम्परेचर, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पे हमें क्या देगा, अ बॉल ऑफ सूप, क्या है, अ बॉल ऑफ सूप क्या हो सकता है, 20 डिग्री सेल्सियस या फिर 55 डिग्री सेल्सियस। तो देखा जाए तो ये बॉल को मतलब हम लोग क्या करते हैं, पानी को हीट करते हैं, तो हीट करने के बाद ये एयर निकल के आ जाता है इसके बाहर, है ना। तो ये क्या हो सकता है, 55 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे कह रहे हैं आइस क्यूब, क्या कह रहे हैं, आइस क्यूब्स 0 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री सेल्सियस। देखो बच्चों बर्फ जो होता है ना 0 डिग्री सेल्सियस ही होगा, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पे वो क्या हो जाएगा, वो तो मेल्ट हो जाएगा ना, ठीक है ना, वो तो पिघल जाएगा, तो 0 डिग्री सेल्सियस होगा। अच्छा अब आप यहाँ पे देखो आइसक्रीम है, कह रहे एन आइसक्रीम्स 1 डिग्री सेल्सियस या 15 डिग्री सेल्सियस। तो डेफिनेटली बच्चों अगर 15 डिग्री सेल्सियस करेंगे तो ये आइसक्रीम क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा। तो क्या होना चाहिए इनके लिए, 1 डिग्री सेल्सियस ही होना चाहिए। चलिए अब आप यहाँ पे देखिए कह रहे फेरेविट्स पर्सन्स, ठीक है, यानी फीवर वाले ये पर्सन्स हैं, इसका क्या 30 डिग्री सेल्सियस होंगे या फिर 39 डिग्री सेल्सियस होंगे। तो अभी हमने आपको बताया कि जो हमारे बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है ना वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है ना, क्या होता है 37 डिग्री सेल्सियस। तो ये 36 है, तो 36 में तो हमारे बॉडी के टेम्परेचर नॉर्मल होते हैं, तो फीवर तो होगा नहीं, है ना। तो 37 से ज्यादा है जब तो इस बच्चे को फीवर है ना, तो क्या होगा 39 डिग्री सेल्सियस होगा। तो आई होप आपने इनका जो अप्रोक्सीमेशन जो वैल्यूज था उसके अकॉर्डिंग आप समझ पाए होंगे, दैट्स गुड। अब चलिए बी पार्ट में देखते हैं कि बी पार्ट में आपको क्या दिया हुआ है। बी पार्ट में कह रहे हैं रीड दिस टेम्परेचर्स, राइट। देखो यहाँ पे आपको थर्मामीटर दिया हुआ है और इस थर्मामीटर में आपको क्या करना है, समझना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे, देखो ये जो होता है ना बच्चों, ये जो आप देख रहे हैं इस बीच में जो डार्क है, इससे हमें पता कर पाते हैं, और ये जो क्या हमारा लेवल दिया हुआ है ना, कितनी डिग्री सेल्सियस है, ये 10 डिग्री सेल्सियस है, ये 15 डिग्री सेल्सियस है, ये 20 डिग्री सेल्सियस है, 25 डिग्री सेल्सियस और ये 30 डिग्री सेल्सियस है, राइट। तो ये हमारा सेल्सियस है और ये जो पारा होता है ये चढ़ता है या घटता है। आप देख रहे हैं इसमें ज्यादा है, इसमें उससे भी ज्यादा है, इसमें कम है, इसमें सबसे ज्यादा है, तो इससे हम मेजरमेंट कर पाते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो कितना डिग्री आ रहा है, ये यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 डिग्री सेल्सियस, यानी यहाँ पे हम क्या फील सकते हैं 15 डिग्री सेल्सियस हमने मेजरमेंट कर लिया। आप यहाँ पे देखो ये 10 और ये 5 हो जाएगा। अब आप इसमें देखिए तो देखो ये 30 डिग्री है, ये 35 डिग्री हो गया, 40 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, बट ये 45 से ज्यादा, तो ये क्या होगा 46 डिग्री सेल्सियस होगा, है ना, क्या होगा 46 डिग्री सेल्सियस।
अच्छा अब इसमें आइए, देखो 60 डिग्री है, ये हो जाएगा 65 डिग्रीज और ये हो जाएगा 70, तो ये देखो क्या हो 69 डिग्रीज है, क्या हो रहा है 69 डिग्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसमें काउंट करो 80 डिग्रीज हो गया, 90 डिग्री हो गया, और ये क्या हुआ 95 से ज्यादा है, 96 97 98 आ रहा है, राइट, तो ये क्या हो जाएगा 98 डिग्री आ जाएगा। तो ये बात समझ में आ गई आपको, क्लियर हो गया, दैट्स गुड। चलो तो ये क्या है, टेम्परेचर आपने जो है थर्मामीटर को रीड करना सीख गए, कैसे इसको रीड किया जाता है, कैसे इसको मेजरमेंट करके हम आइडेंटिफाई करेंगे, राइट। अच्छा अब देखो सी पार्ट में कह रहे हैं बच्चों, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स टू फ़ारेनहाइट। अच्छा हमें क्या करना है, फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करना है ये सीखना है। देखो 20 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, 50 डिग्री सेल्सियस है, 75 डिग्री सेल्सियस है और 90 डिग्री सेल्सियस है। तो इसको हमें क्या करना है, एक एक करके सॉल्व करके आपको दिखाएंगे, राइट। तो यहाँ पे तो स्पेस है नहीं बच्चों, मैंने यहाँ पे लिखा है जिससे कि मैं आपको अच्छे से एकदम प्रॉपर तरीके से समझा पाऊं और आप समझ भी पाओ, है ना। सो हियर इज दैट 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब देखो हमें आपको बताया था कि जब हम क्या करते हैं डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं, तो उसके लिए मैंने ये आपको फॉर्मूला अभी याद करवाया था, ठीक है। आपको फॉर्मूला याद हो गया, और अगर याद हो गया तो कमेंट सेक्शन में लिखो यस सर हमें लर्न है, राइट। याद है तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो बच्चों, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे c की वैल्यू रख दिया हमने, 9/5 लिख दिया, फिर दैट। अब इसे इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो 25 चौका 4 आ जाएगा, ठीक है। 9 दूनी 18, 9 73, 9 चौका 36, तो ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 32। तो 36 और 32, 36 एंड 32 को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 6 to 8 हो जाएगा, और 3 to इतना, तो 68 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ मैंने फॉर्मूला लिख दिया है ना, ये फॉर्मूला लिख दिया, फॉर्मूला बच्चों याद होनी चाहिए, है ना, तो अब आप आसानी से कर पाओगे। अब इसको डिवाइड कर दो, 10 पंचे 50, ठीक है। अब इसी से करो कि 10 पंचे 50 हो जाएगा और प्लस 32, ये क्या हो जाएगा 50, है ना। अब इसको ऐड करो, कितना हो जाएगा, अच्छा इसको करोगे तो 10 9 90 होता है, ये कितना हो जाएगा, इससे इसको डिवाइड करोगे 10 पंचे 50 और 9 10 90 होगा ना बच्चों, मैंने भी क्या कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, 9 3 12, ठीक है। तो 100 क्या हो जाएगा 12, यानी 122 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब आप यहाँ पे देखिए, इसे इसको करोगे तो 15 25 75 हो जाएगा, ठीक है। 15 25 75 और 15 90 135 होता है, 135 हो जाएगा, और प्लस 32 ऐड करो, 5 2 क्या हो जाएगा 7, ठीक है। 3 3 6 आ गया और 1, तो 167 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा, ठीक है। इससे करो तो कितना हो जाएगा 18 पंचे 90, कितना हो जाएगा 18 पंचे 90, 18 90 अब नहीं आता है तो सिर्फ मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, है ना। 9 72 के 2 हाथ में 7, 9 7 कितना हो जाएगा 9 72, 72 के 2 हाथ में 7, 9 7 क्या हो जाएगा 16, 162, 162 और प्लस कितना हो जाएगा 32। तो चलिए ऐड कीजिए, 2 2 4 हो जाएगा, ठीक है, और 6 3 9 आ जाएगा, ये तो कितना हो जाएगा 194 फ़ारेनहाइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चंस थे जो आपको दिया हुआ था, क्या देखो यहाँ पे, है ना, 20 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, 75 डिग्री सेल्सियस, 90 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना था। अब जस्ट इसका उल्टा दिया हुआ है, कह रहे कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स टू डिग्री सेल्सियस। अब आपको फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है कि इसके डिग्री सेल्सियस में क्या होगा, ठीक है। जैसे देगा 149 डिग्री सेल्सियस, 167 डिग्री सेल्सियस, 95 डिग्री सेल्सियस, राइट, और 185 डिग्री सेल्सियस। तो देखो बच्चों इसके लिए भी आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, मैंने इनके लिए भी फॉर्मूला लिख रखा है जी, आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। देखो ये है 149 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये आपको फॉर्मूले याद कर लेना होगा, ठीक है। डिग्री सेल्सियस में क्या करना है 5/9 और F-32 कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा, तो 5/9 आ जाएगा। अब देखो 149 में से क्या करोगे 32 को लेस कर दो, ठीक है, क्या रिजल्ट आता है 9 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 7 आ गया, ठीक है। अब ये क्या बच गया हमारे पास 4,
4 में से 1 जाएगा, 4 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 1 और ये हो जाएगा 1। तो 100 क्या हो गया 17 आ गया। ठीक है, अब आप चाहो तो इसको 9 से डिवाइड कर सकते हो। चलो करके दिखाते हैं। 9 से डिवाइड करो तो 9 का 9 लग जाएगा। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा 2। ठीक है, ये 9 तिया 27। ठीक है, ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, 9 तिया 27 कट गया। ये कितना हो गया 13। तो 13 पंचे क्या हो जाएगा 65। अब इसको क्या करोगे, इसको डिवाइड करोगे तो 13 आ गया और 13 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 13 पंचे 65 डिग्री सेल्सियस। तो कितना हो जाएगा 65 डिग्री सेल्सियस जो है ये आपका आंसर आएगा। ओके, अब आप यहाँ पे देखो वही सही में 167 डिग्री सेल्सियस है, सॉरी फ़ारेनहाइट है ना। अच्छा, तो इसमें से माइनस कर दो। 7 में से 2 जाएगा तो क्या होगा 5। ठीक है, 6 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 3 और ये हो जाएगा 1। अब इसको डिवाइड कर दो। तो यहाँ अगर डिवाइड करते हो तो मैं आपको चेक करके दिखाऊं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। 135 में 9 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया 4 और ये आ जाएगा 5। 1 9 पंचे 45 15 आ रहा है, कितना आ रहा है 15 आ रहा है और 15 25 कितना हो जाएगा 75 75 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो ये बात आपको समझना पड़ेगा और इस तरह के बच्चों आपको डिवाइड भी आना चाहिए और डिवाइड करके आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है ना। चलिए अब थर्ड में देखो, कह रहा है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से। ठीक है, फॉर्मूला अब तक तो याद हो गया होगा आपको ये वाला। ठीक है, अच्छा तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 5/9 और 95 में से 32 वो लेस करो, कितना आ जाएगा ये हो जाएगा 3। 5 में से 2 जाएगा तो 3 आ जाएगा। ठीक है, 9 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा इतना, तो 9 7 63 7 आ गया। अब इसको डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, 7 पंचे 35 35 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखो 185 है। ठीक है, 9/5 इसको सब्ट्रैक्ट करो तो ये हो जाएगा 3, ये बच जाएगा आपका 8। 8 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा 5। ठीक है, और ये आ जाएगा 1। अब इसको डिवाइड करो। ठीक है, तो 9 का 9 9 7 63। ठीक है, क्या हो जाएगा 63। तो 17 पंचे 85 85 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। ये क्या होगा 85 डिग्री सेल्सियस। तो आई होप ये बातें आपको समझ में आ गया और डिग्री सेल्सियस को कैसे हम कन्वर्ट करते हैं ये बात भी आपको क्लियर आ गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये आपके एग्जाम में, आपके टेस्ट में, आपके मंथली टेस्ट में पूछे जाते हैं। तो आप ध्यान से इनको अच्छे से प्रैक्टिस करना और इनके फॉर्मूले को भी बहुत ध्यान से याद कर लेना। ठीक है, फिर आप कितनी बड़े क्वेश्चंस को एकदम चुटकियों में सॉल्व कर पाओगे। ठीक है ना। तो आई होप आपको ये जो टेम्परेचर से रिलेटेड जितनी भी बातें थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराए, एग्जाम्पल भी प्रैक्टिस कराए, फॉर्मूले भी करवाए, राइट। तो अगर वीडियो बच्चों पसंद आया आप लोगों को तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जैसे कि आपके फ्रेंड भी मैथ्स में एक्सपर्ट हो जाए और 100 आउट ऑफ 100 ला सके आपके स्कूल के एग्जाम में, या फिर कोई टेस्ट दे रहा हो उसमें वो जितने भी मार्क्स हो उतने कंप्लीट फुल मार्क्स ला सके। ठीक है, क्योंकि इस चैनल पे आपको पता है बच्चों, अगर आप कंटिन्यू रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको पता है कि मैं एक एक कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस करता हूं और फर्स्ट एक्सरसाइज से लेकर के अब तक 11.11 तक मैं आ चुका हूं और सभी कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस करता हूं, सारे एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस करता हूं, देन एक्सरसाइज भी आपके साथ डिस्कस करता हूं। तो आई होप अगर ये वीडियो आपको पसंद लग रहा है और आपको लग रहा है कि नहीं सर मेहनत कर रहे हैं, तो आप इनको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।